माना जाता है कि वृंदावन के निधिवन मंदिर में आज भी हर रात श्री कृष्ण राधा और अन्य गोपियों के साथ रास करते हैं। स्थानीय महात्माओं और वहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ के निधिवन मंदिर में हर रात ठाकुर जी आते हैं और राधा जी और अन्य गोपियों के संग आध्यात्मिक गतिविधियाँ यानी कि रास लीला करते हैं। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है बल्कि दिव्य अभिव्यक्ति होती है, लेकिन कभी किसी मनुष्य द्वारा इस कृष्ण रास लीला को नहीं देखा गया है। दिन के समय यह स्थान भक्तों और श्रद्धालुओं से भरा रहता है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है और रात 8 बजे की आरती के बाद पुजारी भी अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। माना जाता है कि जिसने भी इस रास लीला के रहस्य को जानने का प्रयास किया उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और कुछ इस स्थिति में नहीं रहे कि वो बता पाते कि उन्होंने इस वन में क्या देखा। आज भी हर शाम निधिवन के रंग महल में पुजारी द्वारा राधा कृष्ण के विश्राम के लिए चंदन के पलंग को सजाया जाता है और पास में ही 2 दातून, 1 लोटा पवित्र जल, श्रृंगार की सामग्री और पान आदि रख दिए जाते हैं। अगले दिन सुबह देखा जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, दातुन उपयोग की हुई और जल पात्र खाली मिलता है। श्री कृष्ण यहाँ आकर बांसुरी बजाते हैं और जिसकी मधुर और दिव्य ध्वनि कई व्यक्तियों द्वारा सुनी गई है। लेकिन रास के विषय में अनेक मिथ्या बातें जनसाधारण में फैली हुई हैं, जिनसे कृष्ण के निर्मल नाम और यश पर धब्बा लगता है। यहाँ तक कि लोग उसी आशय से कृष्ण को विषयी और दुराचारी बताते हैं। लाखों हिंदू तो कृष्ण का नाम केवल रासलीला के संबंध से ही जानते हैं। वो ना तो कृष्ण की उच्च शिक्षा और आदर्शों से परिचित हैं और ना उनको ये ज्ञात है कि कृष्ण ने अपने जीवन काल में अपने देश के लिए क्या क्या कार्य किए और इतिहास उनको किस प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है। वो केवल उस बाल कृष्ण से परिचित हैं जो रास लीला में गोपियों के साथ नाचता और गाता था। रास की कल्पना करने में हमारे पौराणिक कवियों ने तो ऐसी ऐसी युक्तियां लगा दी हैं, इतना ताना बाना बुन दिया है कि बस पृथ्वी और आकाश को ही एक कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विष्णु पुराण में ना तो राधा का वर्णन है, ना गोपियों के संग कृष्ण की मुंहजोरियों का ही इशारा है और न चीरहरण की ही कुछ कहानी है। हरिवंश पुराण और महाभारत में भी इन बातों का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। ये सारी कथाएं ब्रह्मावैवर्त पुराण के कर्ताओं का ग्रंथ है। ब्रह्मावैवर्त पुराण बल्लावाचारी गोसाइयों का बनाया हुआ है। उन्हीं के एक चेले नारायण भट्ट ने रासलीला की नींव डाली। जिनकी पुस्तकें राधा के प्रेम विषय की मिलती हैं, वो प्रायः ब्रज यात्रा सब इसी पंथ के गोस्वामियों के रची हुई हैं। परमेश्वर जाने इन लोगों ने कृष्ण के जीवन को क्यों कलंकित कर दिया, जबकि इससे पहले के ग्रंथों में इन बातों का कहीं वर्णन नहीं है, तो इन पर विश्वास करने का हमें कोई कारण नहीं दिखता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कृष्ण वास्तव में इतने कामी थे तो महाभारत में प्रायः ऐसे स्थान भी आए हैं जहां कृष्ण को उनके शत्रुओं ने अनेक दुर्वचन कहे हैं और उनके जीवन के सब दोष गिनाए हैं। उदाहरण के लिए राजसयु यज्ञ के समय शिशुपाल क्रोध में आकर कृष्ण के अवगुण बताने लगा और उनके बचपन के सब दोष बता डाले, पर उनके दुराचारी या विषयी होने का तनिक भी इशारा नहीं किया। क्या ये संभव था कि कृष्ण की जीवनी इतनी गंदी हो और इतने सारे अवगुण प्रकट करे और शिशुपाल क्रोध में सभा के बीचों बीच उनके छोटे से लेकर बड़े तक सभी दोष को गिनाए, लेकिन उनके कामी और रसिक व्यक्तित्व, जो कि उनका महादोष भी कहा जा सकता है, के बारे में एक भी शब्द ना बोले। वो अवसर तो इन दोषों को प्रकट करने का था, फिर भी शिशुपाल ने उस पर एक भी शब्द नहीं बोला है, जबकि भीष्म पितामह ने सारी सभा में श्री कृष्ण को उच्च आसन देना चाहा था। यदि वास्तव में कृष्ण में ये दोष होते तो ये कैसे संभव था कि ऐसे ऐसे धर्मात्मा महान पुरुष उनका ऐसा सम्मान करते और सारे आर्यावर्त में
उनका सर्वोच्च मान होता। संस्कृत की लगभग सभी किताबों में कृष्ण को जितेंद्रिय लिखा गया है। जितेंद्रिय उसको कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। यदि कृष्ण का चरित्र वास्तव में दोषपूर्ण था तो इन पुस्तकों में उन्हें जितेंद्रिय क्यों लिखा गया? कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है। योगेश्वर अर्थात जिसने अपना जीवन एक योगी की तरह जिया हो। तो आखिर उन्हें ये उपाधि कैसे मिली? जबकि आज भी हम देखते हैं कि समाज में कोई कितना भी पूंजीपति हो, लेकिन उसका चरित्र अगर ठीक नहीं है तो समाज में सम्मान का अधिकारी नहीं बन पाता है। तो क्या कारण है कि आज भी आम समाज में और पूरे विश्व में कृष्ण सर्वोच्च देवता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें कामी और विषयी बताने का प्रयास करते हैं? ये तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो अलग अलग बातें एक साथ मिलाने की कोशिश की जा रही हो। जबकि दूसरी तरफ रासलीला के नृत्य के विषय में प्राचीन ग्रंथों से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय व्रत बनाकर नाचने की प्रथा सारे भारत में थी। बहुत से ग्रंथकार तो कहते हैं कि स्त्री पुरुष मिलकर वैसे ही नाचते थे जैसे आज भी भारत की विभिन्न लोक संस्कृतियों में स्त्री पुरुष मिलकर नृत्य करते हैं, जैसे गरबा नृत्य, गिद्धा, भांगड़ा, या पूर्वोत्तर की संस्कृतियों में भी लोग एक व्रत अर्थात गोला बनाकर एक साथ नृत्य करते हैं। इसके अलावा विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में भी इस तरह के नृत्य का चलन आज भी है। पौराणिक अध्यात्म की दृष्टि से भी अगर देखें तो एक बात पता चलती है कि श्री कृष्ण ने कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए ही रास का आयोजन किया था, क्योंकि कामदेव का घमंड भगवान शिव का ध्यान भंग करने की वजह से काफ़ी बढ़ गया था और वो श्री कृष्ण को विषय वासना से मुक्त रह के दिखाने की चुनौती दे रहा था। अंततः पूरी कथा का प्रसंग ये है कि कामदेव की हार होती है और उसने श्री कृष्ण से उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा, जो कि बाद में प्रद्युम्न के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रसंग से भी रास का आध्यात्मिक पक्ष ही सिद्ध होता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो रास का अर्थ हृदय से प्रेम, समर्पण, एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव, सच्चे प्रेम की वेदना से है, ना कि नृत्य, संगीत या अंग स्पर्श आदि से है। ये सब प्रेम के गौड़ विषय तो हो सकते हैं, लेकिन पूरक नहीं है। आज भी हम अपने आसपास देख सकते हैं कि प्रेमी जब प्रेम में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और अपना वश खो देते हैं, भले ही वो प्रेम, मोह और वासना के कारण कुछ दिनों में खत्म हो जाता हो। तो फिर कृष्ण ने तो आजीवन प्रेम को जिया था, अपने प्रेम का सम्मान किया, तो कैसे हम उनके प्रेम को इतनी आसानी से हम समझ पाएंगे? दरअसल हम प्रेम और रास को समझने के प्रयास में हम सब कृष्ण के स्तर उठने का प्रयास तो करते नहीं हैं, बल्कि कृष्ण और उनके प्रेम को अपने स्तर पर लाकर समझने की कोशिश करते हैं और यहीं पर हमसे गलती हो जाती है और रास को हम सब विषय वासना की दृष्टि से देखने लगते हैं। अंत में ये कहना ही उचित होगा कि जिस पर कृष्ण की कृपा हो उसमें भला कृष्ण काम कैसे रहने दे सकते हैं। इसलिए किसी को भी चीरहरण, रास आदि लीलाओं के बारे में शंका नहीं करनी चाहिए। जब भगवान सुखदेव, वेद व्यास जी, सूत जी, शौनक आदि ऋषि, नारद मुनि आदि परम बुद्धिमानों के मन में कोई प्रश्न नहीं उठा तो शंका का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। तब हम कलयुग के तुच्छ मनुष्य शंका करने वाले कौन हो सकते हैं? यदि किसी को शंका है तो ये इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि बहुत ही तुच्छ स्तर की है और कृष्ण की माया से आवृत्त है। भगवान श्री सुखदेव जी ने भी कहा है, जो धीर पुरुष रास लीला का बार बार श्रद्धा से पठन और वर्णन करेगा उसका काम भाव शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परभक्ति प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।